लगा दो। जोरदार तालियां। और आज हमारे बार ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए। आप जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। क्या बात है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Manoj Kumar ji, happy birthday to you, happy birthday to you, चलो फूल लगाओ। happy birthday to you। फिल्म का पोस्टर यहाँ पर रिलीज किया है। हमारे साथ ग्रेट एक्टर सुनील पाल जी हमारे साथ यहाँ पर इस मौके पर मौजूद है। इस गाने में जिन्होंने हीरोइन का रोल किया है वो आदरणीय खंडेलवाल मैडम यहाँ पर हैं। उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और खास करके देसाई जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि आज मनोज कुमार जी के बर्थडे के इस अच्छे दिन में ये प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किया। मैं देश के 7 लाख वर्करों का नेतृत्व करता हूँ। उन सभी की तरफ से मैं दीपक जी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा। साथ ही साथ सीनियर आर्टिस्ट रमेश गोयल जी यहाँ पर है, हमारे मुकेश संजय पाटिल जी जो एसीपी है और अभी सिक्योरिटी के सिक्योरिटी हेड है। मैं तहे दिल से संजय अमन जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरा आदर सत्कार किया, उसके लिए खास करके संजय अमन जी और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरीके से उनका हम पर प्यार बना रहे, हमारा उन पर हमेशा है। और जब भी इस साधारण कार्यकर्ता की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर आपके सबके सेवा में हाजिर रहूंगा। जय हिंद। सर एक सेकंड बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस अवसर पे दीपक भाई से भी कहूँगा कि दीपक भाई आप आपकी भावनाएं जो है व्यक्त करिए, क्योंकि एक शख्स एक लेखक, क्योंकि स्वयं एक लेखक हूँ, एक लेखक की अपनी एक भावना होती है, एक अपना एक सोच होता है, विचार होता है। मनोज कुमार की वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, बाजार में आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। मनोज कुमार जैसा सिनेमा जगत में बहुत बड़े लोग होते हैं। तो दीपक भाई देसाई ने मनोज जी पे किताब लिखने की क्यों सोची और किताब का आज कवर पे जो लॉन्च हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि अपनी बात भी वो मीडिया के सामने रखें। दीपक भाई सबसे पहले मैं श्री अभिजीत राणा सर का, संजय पाटिल सर का, रमेश गोयल जी, सुनील जी और बाकी सब सेलिब्रिटीज और जो आमंत्रित मेहमान हैं उनका मैं आभारी हूँ कि शॉर्ट नोटिस के आमंत्रण पे वो आए और इस समारोह का उन्होंने शोभा बढ़ाई। और मेरी किताब यादों के गुब्बारे प्रकाशित हुई, उसका श्रेय से सुनील पाल जी को जाता है। ये किताब किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं हुई। ये डायरी के स्वरूप में आधी किताब करीबन 20-30 साल तक पड़ी रही। बात थी मेरे लड़के की शादी की। वो शादी में राजू श्रीवास्तव जी और पारा कंसाला दोनों आने वाले थे। वो लोग का सामने से फोन आया था कि कब आ रहे, कब शादी बना रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था कि मेरे बेटे की शादी के पहले उन लोगों का स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया। तो जब मेरे लड़के की शादी तय हुई तो मैंने सुनील पाल जी को फोन किया कि भाई आपके गुरु जी ने ये हमको ये दिया था कि आप मानेंगे, तो अब ये प्रॉमिस आपको पूरा करना होगा। तो सुनील जी ने तुरंत स्वीकार, शालीनता से स्वीकार किया कि मैं जरूर आऊंगा। बात में फोन पे मेरी 2 पंक्तियां मैंने उन्होंने बताई। तो बोला कि किसने लिखी है? मैंने बोला कि मैंने लिखी है। तो बोला क्या मेरे को भूख
दे दो, अपनी जो किताब है भेज दो। मैंने बोला मैंने कोई किताब नहीं छपवाई, ये तो खाली लिख के रखा है। तो ना ना तुमने जो लिखा है मुझको भेज दो, मैं उसको छपवाता हूँ। फिर भी मेरे को आत्मविश्वास नहीं था, मैंने बोला जाने दीजिए, लेकिन सुनील जी नहीं माने। तो मैंने सब जो लिखा था वो सब भेज दिया, उन्होंने प्रकाशित किया, संजय मान जी ने भी साथ में प्रकाशित किया और दोनों ने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे को पूरा आत्मविश्वास नहीं था कि, लेकिन इस वीरपाल के संजय मान जी तो पारस के समान नहीं, जिसको सोना बना दिया। जो किताब मेरी डायरी में पढ़ी थी वो किताब आज उसका एल्बम बनने जा रहा है। और संजय पाटिल सर ने उनके लिए जो प्रशंसा की है, ऐसे सब प्रशंसा जब मैंने सुनी तो मेरे को थोड़ा आत्मविश्वास हो कि यार कुछ मैंने लिखा है। और मनोज कुमार की एक बार बात बताऊं तो मैं पहले से उनका फैन रहा हूँ और वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे पहले से ही। तो एक अवार्ड समारोह में धीरज कुमार सर ने मनोज कुमार जी का जिक्र किया, तो मेरे को एक प्रेरणा धीरज कुमार जी से मिली। तो मैंने किताब लिखने का आरंभ किया और मैंने संजय मान जी को बोला कि भाई मैं किताब लिख रहा हूँ, तो उन्होंने भी मेरा हौसला बढ़ाया। और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आज मैं ये किताब का विमोचन करूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से नहीं कर पाया। लेकिन मैं ये मनोज कुमार जी का जो जन्मदिन है उसका मौका गंवाना नहीं चाहता था। और तो मैंने संजय जी को बोला कि भाई हम उसका पेपर कवर पेज लॉन्च करते हैं और उनका बर्थडे भी मनाते थे। तो इससे मैं आप सब आमंत्रित मेहमानों को आभारी हूँ और मनोज कुमार सर के जन्मदिन को उनको अभिनंदन देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और ऊपर वाला उनकी सेहत बनाए रखे और उनकी लंबी उम्र रखे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं उनके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। मैं एक शेर 4 मिनट से अर्ज कराता हूँ दीपक भाई के लिए। लिखा है कि हजारों फन है मेरे आईनाए दिल में पोसीदा। हजारों फन है मेरे आईनाए दिल में पोसीदा। मेरे कपड़ों की रंगत से मेरा किरदार मत देखो। हजारों फन है मेरे आईनाए दिल में पोशीदा। मेरे कपड़ों की रंगत से मेरा किरदार मत देखो और मेरी टूटी हुई तलवार से जाहिर है राज़ जंग। हजारों सब है सब पे मेरी दस्तार मत देखो। दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए, लंबा सफर तय करने के लिए, न जाने कितनी कठिन पंक्तियों से गुजर के शख्स इस रहजा क्लासिक और इस महान शख्सियत टीम में पहुंच के कार्यक्रम को करता है और आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाता है। लेखक समाज का आईना होता है, दर्पण होता है, उसके शब्दों में जान होती है, उसकी शब्द में ऊर्जा होती है और वही ऊर्जा जो होती है क्रांति का स्वरूप लेती है। मनोज कुमार जी ने क्रांति बना के पूरे देश के अंदर देशभक्ति की ज्वाला फूंकी थी। और मनोज कुमार जैसा देशभक्त मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ मनोज जी का। उसके सारे फिल्म में सारे गाने मेरी कार के वो बेड ड्राइव में वही गाने सुनता रहता हूँ। तो कहने का मतलब है, कहने का अभिप्राय है कि सिनेमा को हम सकारात्मक हमारे नजारे क्या हो गया इसलिए मैं मंच पे नहीं बुला सकता। अगर आप आ सके तो आ जाइए, मेरी तरफ से आपको निमंत्रण है ना। तो मैं ये कह रहा था कि ये सारी विषय, ये सारी चीजें गोस्वामी जी आपको पता है कि किस तरह से होती है। सिनेमा लोग भूल जाते हैं। मैं काफी सालों से सिनेमा जी सब जानते हैं कि सिनेमा एक ऐसा फील्ड है और सफलता के पीछे सारी दुनिया होती है। व्यक्ति जब काम छोड़ देता है, बैठ जाता है, तो लोग उसे भूल जाते हैं। आज दीपक भाई देसाई ने मनोज जी को फिर से याद किया उसके जन्मदिन के बहाने। तो एक मैसेज मैं चाहता हूं कि मीडिया जो है उस संदेश को लोगों तक पहुंचाए कि लोग कम से कम सिनेमा से जुड़े हुए लोग जो समझदारी हैं, जो फैन हैं, उनका जन्मदिन मनाएं। मैं हमारे एल्बम यादों के गुब्बारे का जो लीड हीरोइन है कशिश है, मैं चाहूंगा कशिश आप यू से समथिंग प्लीज। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ हूँ और प्लस एक साथ दो ब्लास्ट हो रहे हैं। आई मीन आज बर्थडे भी है मनोज सर का। तो एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत पहले से ही पुरानी मूवीज़ वैसे देखा करती हूँ। मेरे पापा जो है हमेशा पुरानी मूवीज़ देखा करते हैं, तो मैं पुराने एक्टर को जानती भी हूँ और अच्छा भी लगता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस एल्बम का मैं पार्ट बन रही हूँ और मैं चाहूँगी कि ये सॉन्ग काफ़ी ब्लास्ट करे, अच्छा हो। बस खुशी है मुझे इस बात की। चलिए
shoots. Thank you so much. हमारे दोस्त हैं कैलाश भाई, हमारे बहुत प्यारे दोस्त, ये पूरा मासूम परिवार का दोस्त है असल में। तो ये हमारा पूरा मासूम परिवार वाकई मेरा बहुत राजिश दोस्त है। ये बड़े भाई मुकेश जी मेरे 90s के दोस्त हैं, जो कि 3 दशक हो गए और ये हमारे भाई हैं। मैं चाहूँगा आप मनोज जी के बारे में कुछ कहो, क्योंकि आप मनोज जी को लेके आप काफी डेडिकेटेड हमें मालूम है आप सीनियर हो। जी ज़्यादा कम सुन चुके हैं सर माइक लेते मेरे तो सिटी बिटी घूमना चाहता है। मैं क्या बोलूँ सर, इतने बड़े हमारे दोस्त पॉलिटिशियन है, समाज सेवक है, गाड़ी साहब उन्होंने बोला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज आदरणीय मनोज कुमार जी जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत महान अभिनेता हैं, उनका जन्मदिन है। सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, सारे देश को बधाई देना चाहता हूँ उनके जन्मदिन पर। और साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूँ दीपक सर को उनकी किताब को लेकर के। और इनका जो ये प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है और मज़ा आएगा सर, आपकी किताब हम लोगों के हाथ में आएगी, पढ़ेंगे उसको। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं सभी को कि इतने सीनियर वाकई में बहुत महान अभिनेता हैं, उन्होंने हमेशा सच्चाई को लेकर के फिल्में बनाई हैं। उनकी फिल्में कहीं ना कहीं एक क्रांति की भावना पैदा करती रही और देश के प्रति एक अच्छी सोच पैदा करती रही। तो ये बहुत ही गौरव का दिन है आज हम सबके लिए। हमारे के गोस्वामी जी भी हैं यहाँ पर, SP सेन जी हैं, हमारी अभिनेत्री भी हैं यहाँ पर, और हमारे इरशाद भाई भी हैं, वीडियो बना रहे हैं। और पुत्र मनोज कुमार, जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस किताब के जो फ्रंट पेज है, जो वो पेज का इनॉग्रेशन आज हुआ है। आदरणीय सुनील पाल जी और बहुत से बड़े बड़े लोगों के उपस्थिति में दीपक जी को अप्रिशिएट करने, उनको मोटिवेट करने और उनके काम को अंजाम देने के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही साथ यादों के गुब्बारे बाय ब्यूटीफुल आर्टिस्ट कशिश खंडेलवाल, एक म्यूज़िक एल्बम भी यहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है। मैं खास करके संजय अमन जी और हमारे दीपक देसाई जी के पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत अच्छा कार्य उनके हाथ से हो रहा है। हमारे लीजेंड पद्म भूषण मनोज कुमार जी का आज बर्थडे है और यंग स्टार्स जो हमारे बच्चे हैं, जो जवान आज इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनको पुराने एक्टर्स की हिस्ट्री, वो क्या करते हैं, किस तरीके से वो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे हमारे रमेश गोयल जी ने उनके मनोगत में उन्होंने बताया, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ़ है। ये किताब निश्चित तौर पर माइलस्टोन बनेगा, हमारे सभी यंगस्टर्स को एक प्रेरणा देने का काम करेगा। मैं दीपक जी को फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। सुनील जी का प्रेजेंस हम सब के लिए बहुत आदरणीय रहा है और सभी लोग, रमेश गोयल जी इज़ अ लीजेंड आर्टिस्ट और दीपक जी के साथ हम सब यहाँ पर एक फैमिली करके आए हैं। मैं उनको फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और आप सबकी रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। मित्र हैं, बहुत सालों से हम लोग साथ में जुड़े हैं, पारिवारिक रिलेशन है। सुख दुख में हमेशा दीपक भाई हमारे साथ खड़े रहते हैं। कोई भी अच्छी बात हो, कोई भी अच्छी गुड न्यूज़ हो, हमारे साथ शेयर करते हैं। और उनके जीवन में जो उनका सबसे बेस्ट जो रूप है, जो वो एक बिजनेसमैन है और बाकी सब तो सक्सेस पर्सन तो है ही वो, लेकिन एक खूबसूरत रूप उनका ये कि वो एक साहित्यकार, कहानीकार है, कथाकार है, गीतकार है, रचनाकार है, नगमा निगार है। और वो हमेशा समय समय पे अच्छे अच्छे गीत लिखते तो मुझे देते हैं, मेरी फिल्म में देते हैं। पिछली बार गाली गलौज में भी उनका गाना था। इस बार जो आने वाली फिल्म हमारी कॉफ़ी विद अलोन, बहुत अच्छा गाना है। भाई की शादी है, भाई की शादी है, अल्तमश शाबरी ने गाया है और वो फिल्म जल्दी थिएटर में आप तक पहुँचेगी। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इस एल्बम के लिए जिसमें कशिश ने मेन रोल किया है और सर ने गाने लिखे हैं, दीपक जी ने, उनका पूरा परिवार बहुत बधाई का पात्र है। ऐसा परिवार, ऐसा प्यार राजश्री प्रोडक्शन की फिल्में ही देखने मिलता है, रियल में कम देखने मिलता है, जहाँ सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं।
इकट्ठा एक ताकत है। तो मैं समझता हूँ कि इस परिवार के थ्रू ये जो फिल्म आई है मनोज कुमार साहब के गाना है, तो वो भारत का गाना है, केवल मनोज कुमार जी का नहीं, वो भारत का गाना है, क्योंकि भारत मतलब मनोज कुमार, भारत कुमार मतलब मनोज कुमार, पंडित जी मतलब मनोज कुमार, समझे। मतलब मैं समझता हूँ कि बड़े धार्मिक इंसान की धर्म जी के साथ दोस्ती थी, तो धर्म भी इनके साथ में रहा है ना। तो मैं समझता हूँ कि पूरे वातावरण को रोटी कपड़ा मकान देने का काम उन्होंने किया है, क्रांति जगाने का काम किया है, शोर मचाने का काम किया है, हरियाली और रास्ता लोगों को दिखाया है। ऐसे हमारे प्यारे मनोज कुमार साहब को, जिन्होंने क्लर्क के लिए भी फिल्म बनाई, नॉर्मल क्लर्क के लिए भी, पेंटर बाबू के लिए भी फिल्म बनाई, कलयुग का रामायण बनाई भाई, और क्या चीज़ है, बहुत बड़ी बात। तो मैं समझता हूँ कि हर तरह से सुशोभित मनोज कुमार, जो एक अच्छे डायरेक्टर भी है, अच्छे राइटर भी है, अच्छे प्रोड्यूसर भी है, सब कुछ उनके साथ में। और उन्होंने डॉन फिल्म में अगर एक सजेशन नहीं दिया होता तो डॉन फिल्म इतनी हिट नहीं होती। जब प्रकाश मेहरा ने उनको अपना ट्रायल दिखाई, तो इंटरवल के बाद मनोज कुमार जी बोले यार थोड़ी सी थकावट हो रही है, तो उन्होंने कहा, प्रकाश जी ने बोले क्या हुआ सर, बोले यार एक ब्रेक रखो, इस बहुत बहुत ज़्यादा फिल्म स्पीड में भाग रही है, आदमी को सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है, यहाँ एक गाना डालो। तो खाई के पान बनारस वाला गाना उसमें डाला गया, जो फिल्म बनारसी बाबू के लिए रिकॉर्ड किया गया। देव साहब को गाना पड़ा हुआ था, वो बनारसी बाबू देव साहब ने कहा ये गाना इससे अच्छा वो गाना है, बड़े भी हम बुरे भी हम हमारा नाम बनारसी बाबू, ये रखो, ये खाई के पान बनारस वाला गाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें क्या पता था कि गाना दुनिया का सबसे अच्छा गाना होगा। और फिल्म डॉन में वो गाना रखा गया जिसमें अमिताभ बच्चन की आज भी डांस से एंट्री होती है। तो मनोज कुमार साहब का सजेशन दिया हुआ था वो, तो सच कहा कि पंडित जी की राय माना करो, जो पंडित जी राय देते हैं माना करो। तो पंडित जी ने सपने में आकर मुझे राय दी और इन्होंने खूबसूरत गाना दे दिया। जल्द से जल्द वो आप सबके सामने आएगा, हमारे तमाम दोस्तों के बीच में। आप सबका आशीर्वाद, आप माध्यमों का आशीर्वाद चाहिए, आपके द्वारा चाहे कोई भी चीज़ हो वो एक आसमान में पहुंच सकती है। आप मीडिया में इतनी ताकत है, और खुशी की बात है कि इतना ही मीडिया आज दुनिया में गोदी मीडिया नहीं है, शरीफ मीडिया है जो इतना मीडिया है, तो सच्ची और अच्छी खबर लोगों तक पहुंचेगी। लव यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक सर बताएंगे बुक के बारे में और गाने के बारे में, क्या है बुक? सबसे पहले मैं मनोज कुमार सर के जन्मदिन पर उनको मुबारकबाद देता हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, और मनोज कुमार सर की सेहत अच्छी बनी रहे और उनकी उम्र दराज हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं उनके लिए हैं। मनोज कुमार सर मेरे, जब से मैंने होश संभाला तब से मैं उनका फ़ैन हूँ और सदैव मेरा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और मुझे खुशी है कि ऐसी भारत की दो महान हस्ती, एक मनोज कुमार यानी कि भारत कुमार, मैं तो उनको भारत पुत्र मानूंगा और इसलिए मैंने अपनी किताब पुस्तक का नाम भारत पुत्र मनोज कुमार रखा है। और दूसरे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, ये दोनों पर मेरी किताब आ रही है। मनोज कुमार सर एक फिल्म बनाना चाहते थे, उसका नाम था नया भारत। रियल लाइफ में वो फिल्म किसी कारणवश नहीं बनी, लेकिन रियल लाइफ में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपने प्रधानमंत्री ने उनका ये सपना साकार कर दिया और आज एक नया भारत का निर्माण उनके हाथों से हुआ। भारत का नाम श्री मोदी जी ने विश्व की पूरे विश्व में अगले हरोल में कर दिया है। तो उनकी किताब भी आ रही है, उनका विमोचन भी शॉर्टली किया जाएगा। और मनोज कुमार जी की किताब के बारे में मैं कुछ सोचा नहीं था, मैं उनका फ़ैन रहा हूँ, लेकिन एक अवार्ड फंक्शन में धीरज कुमार सर, जिनका मैं मेरे चहेते हीरो है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया मनोज कुमार जी के बारे में कि उनके गुरु है, भाई है, शिष्य है। तब मेरे को प्रेरणा मिली, ये प्रेरणा धीरज कुमार सर से ही मुझे मिली। और तब मैंने निर्णय लिया कि भाई इस पर किताब लिखी जाए और किताब का काम शुरू कर दिया। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि उनके जन्मदिन यानी आज के दिन वो किताब का विमोचन हो, लेकिन
कुछ टेक्निकल कारण सर ये किताब अभी पूर्ण नहीं हो पाई है, इसलिए मेरी आग्रह निश्चित थी कि 24 जुलाई को जो उनके जन्मदिन पर ये किताब नहीं तो कम से कम उसका कवर पेज तो लॉन्च किया जाए। तो आज हम उसका कवर पेज लॉन्च किया है। और दूसरी ये यादों के गुब्बारे, ये मेरी पहली किताब है। ये किताब की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, क्योंकि ये किताब की आधी कविताएं कई सालों तक मेरी डायरी के स्वरूप में पढ़ी गई। सुनील पाल जी से मेरी बेटी की शादी पे मुलाकात हुई, क्योंकि मेरी बेटी की शादी में राजीव श्रीवास्तव जी आने वाले थे, लेकिन वो शादी के पहले उनका निधन हो गया तो वो नहीं आ पाए। तो मैंने सुनील पाल जी का कांटेक्ट किया कि भाई आपके गुरुजी आने वाले, तो आपको उनका प्रॉमिस आपको पूरा करना होगा। तो बहुत सी शालीनता से उन्होंने स्वीकार कर दिया कि मैं ज़रूर आऊँगा। वो मेरी बेटी की शादी में आए, साथ में बहुत से कलाकार भी आए। तभी बात में मेरी किताब के कुछ पंक्तियां मैंने उसको सुनाई, तो बोला कि भाई किसने लिखा है? तो मैंने कहा भाई मैंने लिखा। तो बोला कि आपकी किताब लाओ। मैंने बोला मैंने तो नहीं छपाई, वैसा ही लिखा। तो बोला कि आपने जो लिखा है वो भेज दो, मैं छपवाता हूँ। मैंने बोला ये छपवाने लायक है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। तो बोला ये मेरे पर छोड़ दो, मैं छपवाता हूँ। मैंने सब उनको भेज दिया। उन्होंने संजय अमान जी जो मेरे उनके ये, उन्होंने ये किताब छपवाई और ये किताब आज जाके एल्बम के रूप में आज आप सब लोगों के सामने आने वाली है। और ये सब का श्रेय श्री सुनील पाल जी को जाता है, क्योंकि सुनील पाल जी नहीं होते तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। और आज के प्रोग्राम में श्री अभिजीत राणी जी, रमेश गोयल सर, संजय पाटिल सर, ऐसी कई फिल्मी हस्तियाँ, सेलिब्रिटीज़ और हमारी यादों के गुब्बारे की ब्यूटीफुल हीरोइन भी साथ में है हमारी। तो जो पोस्टर जब मैंने पहले देखा, मुझे संजय जी ने दिखाया तो मुझे बहुत पसंद आया। कि मैंने पूछा कि भाई ये कौन है ब्यूटीफुल हीरोइन? तो उन्होंने बताया कि मिस खंडेलवाल है, तो वो भी मेरे साथ है। तो मैं फिर से मनोज कुमार सर को मुबारकबाद देता हूँ उनके जन्मदिन पर, और उनको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। और मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में करीब 50 साल से ज़्यादा ही हो गए काम करते एज एन एक्टर। लेकिन जिस तरह का फंक्शन आज हो रहा है, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े स्टार डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर मनोज कुमार का बर्थडे इस तरह से मनाया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। लोग तो उनको भूल चुके हैं, आज की जनरेशन को याद ही नहीं है कौन है मनोज कुमार। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की विडम्बना है। आज जो न्यू यूथ आ रही है उसे मालूम ही नहीं बड़े स्टार्स कौन थे जिन्होंने इंडस्ट्री को जमाया, नाम पैदा किया। वर्ल्ड में नाम हमारी इंडस्ट्री का, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री वर्ल्ड में फेमस है। ये इन लोगों की वजह से, जैसे मनोज कुमार, दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन, देवानंद, राज कपूर, ये सब लोग वही हैं जिन्होंने इंडस्ट्री का नाम बनाया। आज हम लोग उनके दिए हुए काम की वजह से हम दाल रोटी खा रहे हैं, हमारा घर चल रहा है, परिवार चल रहा है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उस तरह का रेस्पॉन्स आज नए लोगों में नहीं है। ठीक है, बदलाव है, समय का परिवर्तन हो जाता है ऐसा, लेकिन मैं जरूर आग्रह करूंगा इस जन्मदिन के मौके पर, मनोज जी के जन्मदिन के मौके पर, कि आप सब लोग बीड़ा उठाइए कि हर बड़े स्टार का, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का इस तरह से ही बर्थडे मनाया जाए। क्योंकि नए लोग तभी जानेंगे जब फंक्शंस होंगे, अदरवाइज इंडस्ट्री के पुराने लोगों को सब लोग भूल जाएंगे। मैं कई लोगों को फोटो दिखाता हूँ, कौन है बोल मालूम नहीं सब कौन है, लेकिन उनको टीवी सीरियल के एक्टर मालूम है कि ये फलाना एक्टर है। यानी टीवी सीरियल के एक्टर को जानता है एक नए जमाने का आदमी, लेकिन बड़े आदमी को नहीं जानते जिन्होंने इंडस्ट्री को जमाया। तो ये हमारी विडंबना है, इसलिए इस बुराई को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सब लोगों में से कोई आदमी इस बात का बीड़ा उठाए कि हम हर बड़े बड़े आदमी का, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, जो भी बड़े लोग थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को नाम पैदा किया, जिस तरह से दादा साहब फाल्के का बर्थडे मनाया जाता है, उनका फंक्शन किया था, इन लोगों को उसी कैटेगरी में रखते हुए इनका बर्थडे मनाया जाए। इतना मैं मनोज कुमार जी के बारे में कहूँगा। हैप्पी बर्थडे मनोज कुमार जी, आपने मुझे बहुत काम दिया। मैं प्राउड में था, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने काम दिया मुझे,
बहुत अच्छा लगता था उस वक्त जब आप मुझे काम देते थे और मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं भूखा रहता था, लेकिन आपने बोला इधर आ, चल तू खड़ा हो जा लाइन में। इस तरह से आपने मुझे काम दिया। आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू सर, यू आर ग्रेट पर्सनैलिटी। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा जीवन दे, ऑल द बेस्ट। और अभी एल्बम के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो एल्बम का लॉन्च हुई है हमारे आज फंक्शन में, मिस्टर दीपक देसाई जो गुजरात से हैं, इन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत की है, क्योंकि लॉन्च करना, बुक और एल्बम बनना ये सब अजी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक गुजरात का आदमी और एल्बम बना रहे हैं, और हमारे साथ में हीरोइन भी है उनकी, मिस कशिश खंडेलवाल कशिश खंडेलवाल, जो कल की स्टार होने वाली हैं। देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खूबसूरत है। ये 100% स्टार बनेंगे। मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं इनके लिए। और मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगा कि इनकी एल्बम को, हमारे मनु साहब को बर्थडे को ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में जो स्प्रेड करें, डालें। इंस्टाग्राम फेसबुक का ज़माना है, हर जगह आप डाल सकते हैं। मैं भी डालूंगा, सब लोग डालेंगे। मेरे तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर 1,70,000 फॉलोवर्स हैं, तो मैं तो डालूंगा ही डालूंगा। हाँ, मेरी आईडी भी रमेश गोयल है, वो भी चेक कर सकता है रमेश गोयल, फौरन मैं ही आ जाऊंगा। तो बहुत बड़ी बात है, एक छोटा सा कलाकार इतने फॉलोवर्स के साथ में आगे बढ़ रहा है, और हिम्मत में हारने को तैयार नहीं हूँ, जबकि मैं बहुत सीनियर मोस्ट एक्टर हूँ और सीनियर सिटीजन हूँ। लेकिन अभी भी भावना है कि मैं 25 साल का ही हूँ, और आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी इस तरह स्वास्थ्यमय रहे, इस तरह तंदुरुस्त रहूँ, हेल्दी रहूँ और काम करता रहूँ। तो लास्ट में सबको मुबारकबाद देते हुए, पूरी पब्लिक, जहाँ पर जो जितनी पब्लिक आई हुई, सबको मुबारकबाद। इस एल्बम का, मनोज कुमार जी के बर्थडे का, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी प्रेस मीडिया को मुबारकबाद। जिस तरह से हमारी मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री की मीडिया सबसे आगे रहती है, हर फंक्शन में आती है वो, और बढ़िया बढ़िया पब्लिसिटी करती है हम लोगों की। ये बहुत बड़ा योगदान है मीडिया का, वो हमारे लोगों का पब्लिसिटी करती है दुनिया भर में। तो हमारी दाल रोटी चल रही है इसी मीडिया आज की तारीख में बैकबोन बन चुकी है इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर मीडिया नहीं हो तो हमारी बात कहाँ पहुंचेगी? इसलिए मीडिया को स्पेशली बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर दीपक जी, आपने जो काम किया है, रियली सब लोग तारीफ कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक बेटा, गुड लक, ऑल द बेस्ट, सी यू, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। इसे बुलवाइए। जी मैम, आप क्या कहिए? दो चीज खुशी हुई हमारी बुक और आपके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज दो चीज़ें हुई, प्लस एल्बम सॉन्ग्स एंड आज बर्थडे भी है सर का। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मनोज सर को मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ मूवीज़। मतलब ऐसे तो बहुत सारे पुराने एक्टर हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ और देखती भी हूँ, क्योंकि मेरे पापा ही ऐसे हैं कि मतलब वो नई मूवीज़ तो देखते ही नहीं है, पुरानी मूवीज़ देखते हैं। तो साथ साथ हम देखते देखते हम बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको हम जानने लगे, चाहे वो एक्ट्रेस हो या एक्टर। तो मैं तो जानती हूँ, पहचानती हूँ मैं पुराने एक्टर को। बाकी मेरा बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एल्बम सॉन्ग में मैं काम करने वाली हूँ, और सर को मैं भी थैंक यू बोलूँगी कि मैं इस एल्बम का पार्ट बन रही हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि ये एल्बम सुपर डुपर ब्लास्ट करे आप लोगों के थ्रू, क्योंकि ये मीडिया ही है जो हमें आगे बढ़ाने वाले हैं। सो यार थैंक यू सो मच। और जल्दी से जल्दी ये शूट स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैं चाहूँगी कि जितनी जल्दी ये सॉन्ग आए और जितना जल्दी हो सके ये वायरल हो, क्योंकि सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया है तो ऑब्वियसली जल्दी से जल्दी वायरल हो और काम भी और भी चीज़ें मिले, एक से काम 10 मिलते हैं। सो या थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री मीडिया जिंदाबाद।